तन्हाई की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी, और कितनी दूर रह क्या है? बस पहुंचने वाले हैं। क्या कर रहे हो ये क्या किया तुमने फरहाद? क्या किया ये? चलो मेरे साथ। शुक्रिया। अलीना, कैसी हैं फरीदा भाभी? कहाँ हो तुम? अलीना, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही हैं। ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अलीना, फोन करके खैरियत तो बता देती कम से कम। चलो अब फौरन घर जाओ। घर नहीं जाना मुझको। बेटा क्यों ऐसी बातें कर रही हो? जरा उमर के बारे में सोचो, वो क्या असर लेगा तुम्हारी बातों से? कभी सोचा है तुमने? पता है मुझको। अलीना, तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। नहीं। अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं घर पर ही हूँ, बस तुम आ जाओ। बातें करोगी मुझसे तो दिल हल्का हो जाएगा। और अगर तुम फोन नहीं कर रही अम्मी को तो मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके बता देती हूँ। कहीं दूर तो नहीं हो ना? आ जाओ बस फौरन। चलें ठीक है, आ रही हूँ। फोन करके कह दें आप उनसे। चलो ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है। अब बताओ क्या हाल है? इतने सालों बाद मुलाकात हुई तुमसे। जी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। खुश रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। काम की तलाश है क्या तुम्हें? तलाश तो है भाई। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, तुम परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया। आप क्यों जहमत करते हैं? जहमत कैसी, काश कि तुम पहले ही मिल गए होते तो अब तक तुम्हें नौकरी मिल चुकी होती अल्लाह के करम से। कैप्टन, हाँ, वो आपसे चीफ मिलना चाहते हैं फौरन। ठीक है, आता हूँ। ओके। वो उसका क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन? बिल्कुल। मैं बस उसी के लिए जा रहा हूँ सर, अभी बताता हूँ आपको। जल्दी जाओ। जी बस जा रहा हूँ। टहल क्यों रहे हो? मैं चलता हूँ, आप मसरूफ हैं? अरे नहीं, बैठो बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है, वक्त है मेरे पास, खास तौर पे तुम्हारे लिए। अच्छा यूं करते हैं, आज शाम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ तुम्हें।
कोई मसरूफियत है? नहीं, मसरूफियत क्या होगी, मगर भाई आप रहने दें, परेशानी होगी आपको। इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर तुम भी हमारे काम आए हो। तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे और देखता हूँ क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। ड्राइवरी के अलावा कुछ और काम किया तुमने? नहीं भाई। मिलेगा तो करोगे? क्यों नहीं, कर लूँगा कोई भी काम। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। ओह, आओ अलीना। आपको डिस्टर्ब कर दिया? आप कैसी बातें कर रही हो? काम होंगे। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तुम चलो अंदर। चलो। अम्मी को फोन कर दिया ना आपने? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैंने बता दिया है कि अलीना मेरे पास है। उमर की फिक्र लगी हुई है मुझे। अरे मैं रख देती हूँ। नहीं फरीदा नहीं भाभी। कोई बात नहीं। सैलान का फोन आया था, उसी ने बताया मुझे। हाँ, वो दोनों परेशान हो रही होंगी। उन लोगों को कुछ बताया भी नहीं और निकल आई मैं वहां से। ये क्या हरकतें करती रहती हो तुम अलीना? सही कह रही हैं। अली भाई नहीं आया अभी तक? अभी कहाँ, 10-11 बजे से पहले नहीं आते हैं वो। गाड़ी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला अभी तक। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, पता चल जाएगा। तुम कुछ खाओगी? चाय कॉफी? भूख लगी होगी ना? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है मुझे। तो आप एक्सरसाइज कर रही थी? यूं ही एक्टिव रखना चाहिए ना खुद को। और वैसे भी पूरा दिन घर में बैठ बैठ के बोर हो जाती हूँ। अली भाई के रिटायरमेंट का क्या हुआ? क्या होना है, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते, मैं ही पीछे लगी हूँ। आपकी तो बहुत ख्वाहिश है कि रिटायर हो जाएं वो। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर वो सुनते कहाँ है मेरी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ, चाय का पानी रखा हूँ जरा। कहाँ जा रहे हो कुदरत? काम से जा रहा हूँ। और मैं? ये पैसे रख लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें, मगर उड़ा मत देना। अब मैं निकल रहा हूँ, अगर हो सका तो मैसेज करूंगा। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए कुदरत, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। मुझे भी साथ ले चलो अपने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुस्तफा सिर्फ तुमसे डरता है। अगर तुम चले गए तो वो मुझे ढूंढ लेगा और जबरदस्ती काम कराएगा मुझसे। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम सुन भी रहे हो क्या कह रही हूँ मैं तुमसे? तुम जानते हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कुदरत, यकीन करो मेरा। कुदरत, ख्याल रखना अपना। पैसे भेजता रहूंगा बेटी के लिए। और हाँ, याद रखना अब ड्रग्स मत लेना तुम। और अगर मुझे पता चला तो फिर कभी नहीं मिलूंगा तुमसे मैं, समझी?
कुदरत, जी बोले। आपको वो दिन याद है फरीदा भाभी, जब आप और अम्मी बाजार गए थे मेरी शादी का जोड़ा लेने के लिए? हाँ हाँ याद है मुझे, मगर क्यों पूछ रही हो तुम? उस दिन जब मैं और सलीम वापस जा रहे थे तो अम्मी ने मुझसे कहा, दुनिया में 3 तरह की औरतें होती हैं, घर से मोहब्बत करने वाली, बच्चों से मोहब्बत करने वाली और शौहर से मोहब्बत करने वाली। तुम अपने शौहर की बीवी बनकर रहना, हमेशा अपने शौहर से वफा करना तुम। और मैंने यही किया, इसलिए नहीं कि अम्मी ने कहा था, बल्कि मैं खुद भी ऐसे ही सोच रखती हूँ। मैंने उसके साथ पूरी वफा की। मगर उसने क्या किया मेरे साथ? मैंने सलीम को जब पहली बार देखा तो उसी वक्त मोहब्बत हो गई उससे। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ उसी का सोचा हर दिन, हर आन। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों? फरीदा भाभी, उसने तो मुझे जीते जी मार दिया। क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? कैसे गुजारूंगी मैं ये जिंदगी? उमर को क्या बताऊंगी? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? सही कह रही हो। खुद को क्या समझाऊं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा फरीदा भाभी। कुछ कहिए ना, खामोश क्यों है आप? अलीना मेरी जान, जानती हो कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, मगर तुम्हें सब्र करना होगा। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मैंने भी अली से यही कहा उस वक्त कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कैसे मान लें कि वो वापस आएगा? वो धोखेबाज एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। तुम्हारा दिल इस कैद से आजाद होगा और सब कुछ सच सच सामने आ जाएगा। मगर पहले तुम्हें अपने और उमर के लिए खुद को संभालना होगा अलीना, वरना इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारे बच्चे का होगा। जो भी करना सोच समझ कर। फरीदा भाभी, कोई तो सुराग हो किसी चीज का, आखिर कुछ तो पता चले भाभी। वो कैसे इतने साल ये सब कुछ अपनी बीवी से छुपा के रख सकता है? कौन है जो मुझे जवाब दे? खुद को संभालो अलीना, क्यों अपने आप को मजीद परेशानियों में उलझा रही हो? ऐसा मत करो। हेलो फरीदा। अली, घर पर ही हो तुम? हाँ घर पर ही हूँ, अलीना भी आई हुई है। बात सुनो, आज शाम को एक गेस्ट होगा मेरे साथ। कौन गेस्ट है? सरप्राइज। कुछ चाहिए हो तो बता देना, लेता आऊंगा। हाँ? अली, ये कैसा सरप्राइज है? कुछ तो बताओ मुझे। कहा तो है तुमसे कि सरप्राइज है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। देखो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम दोनों। अली प्लीज बता भी दो, कौन है? अच्छा चलो ठीक है, अब फोन बंद कर रहा हूँ मैं। अली, क्या हुआ? मुझे अलीना कहीं जाना खैरियत है फौरन। अलीना, अलीना कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो क्या? अली भाई को सलाम कहिएगा मेरा। घर भी जाऊंगी, लेकिन पहले एक जरूरी काम करने जाना है मुझे। मगर बता तो दो कहाँ जा रही हो? दुआ कीजिएगा भाभी। किस चीज की? अलीना, अलीना। वो असल में मुझे सलीम का लॉकर खोलना है, तो क्या फेवर दे सकते हैं आप मुझे? ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। अच्छा चलो ठीक है, अब फोन बंद कर रहा हूँ मैं। अली, क्या हुआ? मुझे अलीना कहीं जाना खैरियत है है? फौरन। अलीना, अलीना कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो क्या? अली भाई को सलाम कहिएगा मेरा। घर भी जाऊंगी, लेकिन पहले एक जरूरी काम करने जाना है मुझे। मगर बता तो दो कहाँ जा रही हो? दुआ कीजिएगा भाभी। किस चीज की? अलीना, अलीना। गुड मॉर्निंग सर। तैनिर ने बताया कि आपने बुलवाया मुझे। अली, वो
जर्नलिस्ट याद है तुम्हें जो गैर मुल्की था? हाँ याद है, मैं खुद मिला था उससे। तमाम डिटेल्स बता दी थी मैंने सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स गायब हो गया है। क्या मतलब है इसका? कॉन्सुलेट से फोन आया था, वो जो कह रहे थे कई रोज से लापता है वो शख्स। हो सकता है यहाँ तुर्की में हो वो। हाँ यार, तुर्की में ही होगा। वो शख्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल इनविटेशन पे आया था यहाँ, कॉन्सुलेट के गेस्ट हाउस में रह रहा था। 3 दिन से वापस ही नहीं आया। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं लड़कों को बोल देता हूँ, वो तलाश कर लेंगे उसे। ओके अली, ध्यान से, मीडिया को हवा न लगे इस बात की। इस केस का जो भी क्लू मिलेगा उस पर हम खुद काम करेंगे। जी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खास ख्याल रखूँ। हाँ अली जी, क्या हुआ, तुम्हारी बीवी अब तंग तो नहीं करी तुम्हें? क्या? तुम्हारी अली रिटायरमेंट के लिए फिर क्या सोचा तुमने? वो तो अक्सर कहती है कि पहले ही लेट हो चुका हूँ मैं। वैसे मुझे आपसे बात करनी ही थी इस बारे में, मौका देख रहा था बस। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पास आओगे इसके लिए, लेकिन लड़ने तो आ सकता हूँ ना आपके पास। हाँ क्यों नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ अब, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज मी, मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? वो ड्रेसिंग रूम किस तरफ है, ज़रा बताएंगे? नई कस्टमर है क्या आप? नहीं, मेरे हस्बैंड हैं सलीम किरान, आप जानते होंगे। अच्छा, तो आप सलीम भाई की वाइफ है। बहुत खुशी हुई मिलकर। मेरा नाम उरहान है, सलीम भाई के साथ एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं। 1 हफ्ते से सलीम भाई आ भी नहीं रहे यहाँ। सब ठीक तो है ना मैम? वो असल में मुझे सलीम का लॉकर खोलना है, तो क्या फेवर दे सकते हैं आप मुझे? माजरत चाहता हूँ मैम, इसकी परमिशन नहीं है मुझको, और वैसे भी इसका पासवर्ड सिर्फ सलीम भाई को ही मालूम है। मगर हुआ क्या है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे हर हाल में लॉकर खोलना है। आप प्लीज किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे को बुलवा दीजिए। वो तो मैं बुला लूंगा, मगर इस मामले में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, आप 1 मिनट वेट करें। अलीना, अदील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं गए तुम आज क्या? बस थोड़ी देर में जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना, इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम भूल रही हो शायद शूट शाम को है, और पीना मत ज्यादा। वो तो मामूल है मेरा। वो लड़के लाइट का पूछ रहे हैं, कैसी रखनी है लोकेशन पर? तुमने देखा है वो घर? लड़कों को पता है, फोटो भेजी थी ना तुमने। है किस तरफ? न्यू एरिया है, मेरा ख्याल में कोई प्लाजा है, नाम नहीं मालूम, मैं देखता हूँ अभी। कोरेडियर। जी बोलिए मैम। म्यूजिक प्लीज। वॉल्यूम कम रखना, अंदर लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये लीजिए।
ये कैसा खेलता है यार, एक पॉइंट भी नहीं बनाने दिया मुझे और थका थका के अलग मार डाला। हाँ, अरे बहुत थक गया हूँ यार। खेल पर तवज्जो दो तो बेहतर होगा। मैं यहाँ खेलने थोड़ी गपशप के लिए आता हूँ यार। अब नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ, कसम से बुरा हाल है यार। सुनो, अगर खेलना नहीं है तो फिर मुझसे दूर रहना। ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उमर के लिए क्या लिया तुमने? गिफ्ट लिया बर्थडे का? हाँ, ले लिया गिफ्ट, टॉय कार। बच्चे को टॉय कार पे रखा दोगे? मेरा बेटा बहुत सीधा है, पहल जाएगा। यार बाज औकात में बड़ा हैरान होता हूँ, तुम किस तरह भागे भागे घर जाते हो। वाकई इतनी देर तक अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। कौन जाने के भीड़ में घेरा हुआ शख्स भी कितना अकेला होता है। तुम भी शादी कर लो। छोड़ यार, रात भर क्लब में बैठने के बजाय शाम को ही घर भाग जाया करोगे। अपनी फैमिली बनाओ यार, और बीवी बच्चों के साथ खुश रहो। नहीं यार, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। एक ही औरत के साथ एक ही घर में किस तरह रह जाता है मुझे क्या पता। और बच्चों से तो एलर्जी है मुझे। तुम्हारी तरह आशिक वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं। मुझे देर हो रही है, लेट पहुंचा तो अलीना मार डालेगी। शादी के बारे में सोचो। अरे नहीं यार, मैं ना बच्चों को संभाल सकता हूँ और ना ही उनके नखरे उठाने की हिम्मत है मुझ में। सलाम कहना अलीना को और उमर को मेरा प्यार देना। यार सलीम। हाँ, वापसी कब तक होगी तुम्हारी? अगले हफ्ते तक आ जाओगे? किस लिए? यार वो एंथोनी है ना, उसका रोबोटिक सिंपोजियम हो रहा है अगले हफ्ते। तुम्हारी सीट करवा लूं क्या? हो सकता है मैं 1-2 दिन ज्यादा रुक जाऊं, इसलिए मुझे रहने दो। हमेशा की तरह से? अच्छा सुनो, देखो मेरी चॉकलेट लाना मत भूलना वहां से। नहीं, याद है मुझे। अच्छा, ख्याल रखना अपना। क्या सोच रही हो? तुम्हारे ख्याल में क्या सोच रही होंगी? अली भाई की तरफ चलें? कोई फायदा नहीं है, कुछ मालूम होता तो बता देते। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर भाई की तरफ जाऊंगा, फिक्र मत करो। मेरी गाड़ी क्लब की पार्किंग में छोड़ दी क्या? हाँ। तो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं, मुझे स्टॉप पे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा ये वहां क्यों छुपाई थी। मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं। उमर अम्मी के पास है? नहीं, सलान ले गई थी, वो सब साथ ही हैं। तुम कहो तो मैं उमर से बात करता हूँ। किस लिए? यार क्या सोचा है, किस तरह बताओगी? कोई बात की है तुमने उससे? वो बात ही नहीं कर रहा, ऐसे जैसे दुनिया से लाताल्लुक हो गया हो, किसी से कुछ नहीं कह रहा। सलीम का लॉकर चेक करने आई थी वहाँ। किस लिए? ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए वहां से। किस तरह का क्लू? मुझे नहीं मालूम एलिफ। अच्छा, अगर हो सके तो आज छूट पे मत जाना। 10 साल पहले जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई, ये वो फरिश्ता है। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एक लड़के ने तुम्हें ब्लड दिया था और अपना सारा काम काज छोड़कर वो सुबह तक मेरे साथ बैठा रहा था। वो यही लड़का है फरीदा। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। समझ नहीं आ रहा ये वहां क्यों छुपाई थी। मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं। उमर अम्मी के पास है? नहीं, सलान ले गई थी, वो सब साथ ही हैं। तुम कहो तो मैं उमर से बात करता हूँ। किस लिए? यार क्या सोचा है, किस तरह बताओगी? कोई बात की है तुमने उससे? वो बात ही नहीं कर रहा, ऐसे जैसे दुनिया से लाताल्लुक हो गया हो, किसी से कुछ नहीं कह रहा। उमर, देखो नानी ने सैंडविच बनाया है तुम्हारे लिए। साथ खाते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक है? खाओगे ना? गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है, अम्मी ने दिलाई है।
तुम मम्मी से नाराज हो उमर? अम्मी बहुत परेशान है, मालूम है ना? बहुत प्यार करती हैं तुमसे उमर। अलीना कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी अब आ कब तो से गई हूँ ना इंतजार घर। कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील कहाँ रह गए थे तुम लोग? तुम्हें अंदाजा नहीं कितनी परेशान थी मैं। एलिफ ने भी फोन नहीं किया मुझे। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, परेशान ना हो। उमर कहाँ है? ऊपर सैलान के पास है। अदील आओ मेरे साथ, मुझे बताओ हुआ क्या है। मुझे अभी ऑफिस जाना है, हम बाद में बात करते हैं। कहाँ है उमर? तुम कहाँ निकल गई थी अलीना? यार आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बगैर बताए चली गई। माफ कर दो मुझे, मैं काफी परेशान थी। मुझसे नहीं, उमर से सॉरी करो जिसे छोड़ के निकल गई थी तुम। वो है कहाँ पर? मालूम नहीं, अभी तो यही था। शायद नीचे गया होगा, देखो। उमर? अली भाई, ज़िंदगी मुश्किलों से निकल ही नहीं पा रही। क्या करूं? बहुत गलतियां की हैं मैंने, फिर बहुत पछताया भी हूं, मगर वक्त हाथ से निकल गया। शायद किस्मत में यही लिखा था। अभी तक शादी नहीं की तुमने? नहीं भाई, कई साल पहले एक लड़की को प्रपोज किया था, मगर उन लोगों ने इनकार कर दिया। वो किस लिए? जाहिर है इनकार ही करेंगे। काम नहीं, पैसे नहीं, अपना गुजारा ही इतनी मुश्किल से चलाता हूँ। वो भी ठीक थे अपनी जगह। बस एक रोज दिमाग घूमा और लड़की के घर जा पहुंचा। वो निकली, कहने लगी मत जाओ छोड़कर। नहीं रुका मैं नहीं रुका भाई। उससे जुदाई का गम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं डर गया उसकी हालत देखकर। उस वक्त अगर मेरा आज जैसा मिजाज होता तो पता नहीं क्या कर बैठता मैं। क्या करूं, बस किस्मत में ही नहीं था मेरी। जो भी हुआ बस वही होना था। फिर इसी तरह एक साल गुजर गया। मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करने लगा, घरों पर डिलीवरी करता था। एक दिन एक ऑर्डर पहुंचाने गया, जाके दरवाज़ा बजाया मैंने। रात का वक्त था और दरवाज़ा खुलते ही वही लड़की खड़ी थी। मैं हैरान खड़ा था कि उसका शौहर भी आ गया। मुझसे पूछा दोस्त कितने पैसे हुए, और मुझे पैसे निकाल कर दिए उसने। लड़की से ये सब देखा नहीं गया और वो फौरन अंदर चली गई। मैंने कांपते हाथों से उस लड़की के शौहर से पैसे लिए। बड़ी मुश्किल से आंसू रोक रहा था अपने। वो तो मुझे टिप भी देना चाहता था, मगर मैंने इनकार कर दिया और बरकत की दुआ दी उसको, और फिर सीढ़ियों से उतर गया। बाइक पे बैठ के ऊपर देखा तो लड़की खिड़की में खड़ी थी। बस पे सीधा पुल पर गया और वहां बैठकर रात भर रोता रहा। और फिर सुबह कंपनी गया, बाइक वापस की, फिर मैंने वो काम ही छोड़ दिया। और उसके बाद से आज तक कभी भूले से भी मैं उस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया, और ना ही कभी जाने की हिम्मत हुई। तब से लेके अब तक न जाने क्यों अकेला ही हूं मैं। हाँ दिल। अस्सलाम वालेकुम भाई। सब खैरियत है? अलीना सुबह क्लब आई थी सलीम का लॉकर चेक करने के लिए। समझा नहीं मैं। वो कोशिश कर रही है कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, कुछ तलाश कर रही है। मैंने उससे बात की, वो पहले हॉस्पिटल गई थी, फिर वहां से सलीम के ऑफिस जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश की, फिर क्लब आ गई। मैं भी वहीं था उस वक्त। पहले उसके लॉकर के बारे में पूछा उसने, फिर बहुत इसरार करके खुलवाया। जब लॉकर के अंदर देखा तो एक अजीब सी बात देखी हम लोगों ने। जो गाड़ी आपने उमर की बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी, हाँ बिल्कुल वैसी ही गाड़ी सलीम के लॉकर में भी मौजूद थी, रैप की हुई गिफ्ट पेपर के अंदर। मेरी सुबह बात हुई थी सेल्समैन से,
उसने कहा कि कस्टमर ने 2 ली थी और तीसरी की डिलीवरी के लिए एड्रेस दिया था। यानी एक गाड़ी उसने उमर को दी, दूसरी उस बच्चे को, और तीसरी जाके लॉकर में रख दी। क्यों? यही तो नहीं मालूम। मगर जल्द मालूम करना होगा हमें। उस लड़की की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान है। करता हूँ, जल्दी करता हूँ, फिक्र ना करो तुम। और फोन करके अलीना से भी बात करता हूँ मैं। ओके, जो कुछ भी मालूम हो मुझे भी बताइएगा। रखता हूँ अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। बस नेहात घर पहुंचने ही वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ जहमत ना करें। अरे जहमत कैसी, ये तो मेरी खुशी है। अच्छा ये बताओ, भूख लग रही है तुम्हें? भाभी के हाथ का खाना तो तैयार ही होगा। अभी तो ये नहीं पता कि फरीदा ने बनाया क्या है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात बता दूं, खाना बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल अली भाई, शौक से खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सब लोग चले गए क्या? जी सब चले गए हैं। मैं भी बस जाने ही वाली हूँ, अगर कोई काम है तो बताइए मुझे। नहीं कोई काम नहीं है, मैं अभी यहाँ थोड़ी देर बैठूंगा, तुम चली जाओ। अदील सर, वो अलीना मैम ठीक तो है ना? फिक्र हो रही थी, ऑफिस में सब लोग पूछ भी रहे थे। ठीक है, कुछ दिन में ज्वाइन कर लेगी, फिक्र ना करो। वो प्रिंट आउट्स भिजवा दो, जाने से पहले सुबह की मीटिंग के लिए काम करके जाऊंगा। ओके सर, गुड नाइट। सरप्राइज। खुश नहीं हुए तो? नहीं यार, खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। नहीं हुई। सच कह रहा हूँ, खुशी हुई वाकई। चलो उधर बैठते हैं, आओ। अलीना को घर छोड़ने गया था। क्या? अलीना स्पोर्ट्स क्लब आई थी, बस उसे वापस छोड़ने गया था घर। उसका क्या काम है स्पोर्ट्स क्लब में? वैसे ही कि शायद कुछ पता चले सलीम के बारे में। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। स्पोर्ट्स क्लब से अलीना का क्या वास्ता? सलीम का लॉकर चेक करने आई थी वहाँ। किस लिए? ताकि उसे कोई क्लू मिल जाए वहाँ से। किस तरह का क्लू? मुझे नहीं मालूम एलिफ। अच्छा अगर हो सके तो आज शूट पे मत जाना, ठीक है? वैसे भी बहुत पी रखी है तुमने, आराम कर लो थोड़ा। लॉकर से क्या मिला उसे? मैं कॉफी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। रहने दो, देर हो रही है, मुझे शूट पर जाना है। तुमसे कह रहा हूँ ना एलिफ कि मत जाओ आज। वैसे भी इस हालत में जाके तुम क्या काम करोगी? मैं आ रहा हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। आइए। आ जाओ नेहात, आ जाओ। आइए। शुक्रिया भाभी। ओ कितनी अच्छी महक आ रही है खाने की, लगता है बहुत कुछ बना लिया तुमने। चलें आप लोग फ्रेश हो जाएं, बस मैं अभी खाना लगाती हूँ। जबरदस्त। लाएं दे। फरीदा, ये मेरे दोस्त हैं नेहात। लाओ नेहात, मुझे दे दो। खुशी हुई मिलके। आइए। ओह ये मुझे दे दो। फरीदा बेगम, तुम भी अंदर ही आ जाओ, बैठकर बातें करेंगे हम। ठीक है। आओ नेहात, बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तुम। फरीदा बेगम, आप भी सोच रही होंगी आखिर ये नेहात है कौन? नेहात कौन है जानती हो फरीदा? आज 10 साल बाद मुलाकात हुई है इससे। मैं रेस्टोरेंट में तैनेर के साथ खाना खा रहा था तो इसे देखा। इसने तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना, मगर मैंने इसे एक ही नजर में पहचान लिया। क्यों नेहात? जी बिल्कुल भाई। नेहात से हमारा खून का रिश्ता है। 10 साल पहले जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई, ये वो फरिश्ता है। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एक लड़के ने तुम्हें ब्लड दिया था और अपना सारा काम काज छोड़कर वो सुबह तक मेरे साथ बैठा रहा था। वो यही लड़का है फरीदा। फरीदा, ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुदरत को जानते नहीं हो तुम शायद। मैं कुदरत को जानता हूं, मगर तुम मुझे नहीं जानती। मैं क्या कर सकता हूं? इस शख्स ने हमें परेशान करके रख दिया, मुस्तकिल धमकियां दे रहा है। 3 महीने से इसने हमें जिद कर रखा है। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम लोग यहां से फौरन निकल जाओ, वरना दुनिया के सामने मीडिया में एक्सपोज कर दूंगा तुम्हें। एक पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ बिल्कुल साखो निशान न रहने पाए
सुनो, इस कमरे में कोई ना आने पाए। चला गया। खुशामदीद मेरे दोस्त। खुशामदीद। ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी।